हरे कृष्ण। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार की निशानी है। उनके निश्चल पवित्र प्रेम का बंधन है जिसे सदियों से मनाया जाता है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हमें इस सुंदर व पवित्र त्योहार के महत्व के विषय में हमें बताएंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं व विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के पश्चात जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, बेंगलोर, मैंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मलावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के विषय में श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भारत त्योहारों की भूमि है। बहुत से उत्सव, बहुत से त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। कुछ उत्सवों का, कुछ त्योहारों का शास्त्र से संबंध है, भगवान की लीलाओं से संबंध है, और कुछ त्योहार, कुछ उत्सव परंपरा से चले आते हैं, पारंपरिक उत्सव कहलाते हैं या त्योहार कहलाते हैं। तो ऐसे कई त्योहार, ऐसे कई उत्सव भारत में मनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, लोगों में प्रेम बढ़ाना, भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाना। तो ऐसे कई त्योहार हम लोग मनाते हैं, जिनमें से एक त्यौहार है रक्षाबंधन। बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे ही रक्षाबंधन नाम या राखी भी कहते हैं, तो जैसे ही ये नाम हम लोग सुनते हैं तो तुरंत एक ऐसा चित्र सामने आता है कि एक बहन है और एक भाई के हाथ में अपनी रक्षा के लिए वो राखी को बांध रही है। तो बहुत प्रसिद्ध है। केवल भारत में ही नहीं, जब भारत के लोग बाहर रहते हैं तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी इस उत्सव को मनाने का, इस त्यौहार को मनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का उत्सव है, इसका क्या इतिहास है, क्या कैसे ये प्रारंभ हो गया, और साथ ही साथ किस तरह से हमें इसे मनाना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए हमारा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में त्योहारों को तो लोग मना लेते हैं, लेकिन त्योहार के पीछे जो छुपी हुई भावना है या उद्देश्य है, उसको भूल जाते हैं। अगर हम त्योहारों के पीछे के उद्देश्यों को भूल जाएंगे तो फिर त्योहार मनाने का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह रक्षाबंधन, क्या इतिहास है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन है, और कैसे आज के समय में या भक्ति के जीवन में और हमारे साधारण जीवन में, आज के आधुनिक समाज में ये उत्सव हमें कैसे मदद कर सकता है। तो इस उत्सव का वर्णन वैसे तो इस रूप में जो आजकल मनाया जाता है बहुत ज़्यादा कहीं नहीं है, लेकिन इस
भावनाओं का, अर्थात ये जो रक्षाबंधन की जो भावना है उसका वर्णन कई जगहों पर है। जैसे पुरातन काल में ऐसा वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण ने या भगवान श्री विष्णु ने इंद्र की जो पत्नी है शची देवी, उनको एक ऐसा धागा या एक ऐसा तावीज़ कह सकते हैं जो दिया था, जिसको उन्होंने इंद्र की कलाई पर बांधा था, इंद्र के हाथ पर, अर्थात पत्नी ने अपने पति के हाथ पर बांधा था तब जब इंद्र युद्ध करने जा रहे थे बलि महाराज से, तो उनकी रक्षा के लिए। तो एक दृष्टि से ये जो रक्षाबंधन का उत्सव है, ये केवल ये उत्सव नहीं था कि एक बहन अपने भाई के हाथ में बांधे, लेकिन ये ऐसा था कि इसके द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को उनके साथ दिया जाता। जैसे पत्नी जब पति युद्ध पर जा रहे हैं तो अपनी प्रार्थनाओं को उनके साथ देने के लिए उनके हाथ पर रक्षा का ये बंधन बांधते थे, और साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए भी, जैसे शची देवी ने किया। एक और बहुत सुंदर वर्णन सुनने में आता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को ये बंधन बांधा था, या कहना चाहिए आज की भाषा में राखी बांधी थी। हुआ ये था कि बलि महाराज ने जब अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान श्री वामन देव को, भगवान विष्णु को, तो उस समय भगवान ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा, तुम्हारे अधीन रहूंगा, क्योंकि वो इतना उनकी भक्ति से बिक गए। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान को कोई खरीद नहीं सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, उनका नाम है अजीत। लेकिन ऐसे अजीत भी जिनको जीता नहीं जा सकता, भक्त के प्रेम के सामने हार जाते हैं। तो बलि महाराज ने उस प्रेम से जीत लिया था, तो भगवान उनके अधीन, कहना चाहिए कि उनके सेवक बनकर रहने लगे। और लक्ष्मी देवी ने जब आकर बलि महाराज को बांधा, रक्षा का बंधन या राखी बांधी, तो स्वाभाविक है बलि महाराज ने कहा क्या चाहिए बताओ, कुछ देना है? तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, भगवान जो हैं उनको छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन नहीं रहें, वो मेरे साथ रहेंगे। तो ये भी वर्णन आता है कि लक्ष्मी देवी ने भी बांधा था। तो अर्थात ये आज भी प्रथा है कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये प्रथाएं चली आ रही हैं। ऐसे ही उस समय में भी ऐसा हुआ था। शास्त्रों में हम लोग ये भी सुनते हैं, एक प्रसंग आता है श्री कृष्ण के जीवन में कि द्रौपदी ने एक बार उनके हाथ पर, उनकी कलाई पर थोड़ा अपना साड़ी का कपड़ा, थोड़ा सा पल्लू फाड़ कर बांध दिया था। कृष्ण के थोड़े से चोट लग गई थी, और जिसके कारण आगे चलकर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उसकी कीमत उन्होंने चुकाई कि जो द्रौपदी ने छोटा सा कपड़ा बांधा था तो उन्होंने उनको बहुत बहुत लंबी साड़ी के रूप में उसको वापस दिया। तो ऐसे कई वर्णन हैं। इतिहास में देखें तो इतिहास में भी इसके बहुत से वर्णन हैं। जैसे जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और राजा पोरस के ऊपर वो आक्रमण कर रहे थे, तो सिकंदर की जो पत्नी थी उनको कहीं से पता चला कि भारत में ये प्रथा है, तो उन्होंने इसको भेजा था राखी को पोरस के पास कि आप मेरे पति को मारना नहीं, तो ये वचन देना है। तो ऐसे कई हैं। या इतिहास में हम लोग देखते हैं रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि उन्होंने जब भेजी राखी तो उसको फिर बांधकर हुमायूं आए थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो ऐसे इतिहास में भी कई उदाहरण दिए जाते हैं। वैसे सन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इस उत्सव को और बढ़ाया था। ये तब हुआ था जब बांग्लादेश का विभाजन हो गया, बंगाल का, और वे चाहते थे कि सब प्रेम से रहें। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इस उत्सव को बढ़ाया कि जो भी विभाजन अब हुए हैं तो उनके हृदय का विभाजन ना हो। इसीलिए इस उत्सव के द्वारा उन्होंने हृदय को जोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे ये उत्सव के थोड़े बहुत इतिहास हम लोग देख सकते हैं। और आजकल के समय में ये उत्सव मनाया जाता है साधारणतः कि जो
बहन होती हैं वो कहीं भी हों, अगर विवाहित नहीं हैं तो घर पे ही होती हैं, अगर विवाह हो चुका है तो फिर उनको इस उत्सव के पहले भाई जाकर ले आते हैं घर से पे। जैसे श्रावण के महीने में साधारणतः बहनें जिनके विवाह हो चुके हैं वो भाइयों के घर या अपने घर वापस आती हैं और फिर इस उत्सव तक रुकती हैं, फिर भाइयों को राखी बांधकर फिर वो जाती हैं। तो ऐसे ये उत्सव आज मनाया जाता है। सारे भारत में ये बड़ा प्रसिद्ध उत्सव है। बहन कामना करती है जब वो राखी बांधती है कि भाई अब मेरी रक्षा करेंगे, और फिर राखी बंधवाने की एवज में कुछ देते भी हैं भाई। भारत के कुछ स्थानों में एक प्रथा ये भी है कि पुजारी जो होते हैं मंदिर में, तो मंदिर के पुजारियों को भी, या मंदिर के पुजारी कुछ जगह पर राखी बांधते हैं लोगों को, जो लोग भक्त होते हैं या भक्त आकर पुजारी को बांधते हैं। तो ऐसी कई प्रथाएं इस समय रक्षाबंधन की चल रही हैं। और इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है कि जब बहन राखी बांध रही है तो क्या केवल रक्षा का बंधन है? नहीं, प्रेम का बंधन है, क्योंकि प्रेम से बांधा जाता है। तो इसीलिए रक्षाबंधन को कैसे हमें समझना चाहिए, रक्षाबंधन का क्या भाव हमारा होना चाहिए, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये केवल कोई एक धागा बांधने की त्यौहार नहीं है कि बस आए, धागा बांधा, कुछ मिठाई खिलाई और कुछ उपहारों का आदान प्रदान हुआ और फिर चल दिए। इसके पीछे छिपे हुए बड़े गूढ़ संदेश हैं। तो आज उन कुछ संदेशों को समझने का प्रयास करें। पहला संदेश ये रक्षाबंधन हमें देता है कि ये प्रेम का बंधन है। ये जो बांधा जा रहा है प्रेम का बंधन है। क्यों? क्योंकि अगर भाई रक्षा भी करेगा तो किस लिए? प्रेम से प्रेरित होकर, कि वो अपनी बहन से प्रेम करता है इसीलिए रक्षा करेगा। तो प्रेम का बंधन है। और इस अवसर पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें जिनसे हमें प्रेम करना है, जो प्रेम के सागर हैं, जो हमें सारा प्रेम प्रदान कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति हमें इस प्रेम के बंधन को अर्पित करना चाहिए। अर्थात हमें आज के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण, या फिर हमें रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण, इनके प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहिए। तो प्रेम का बंधन उनसे हमारा होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जीव भगवान से ही प्रेम करता है। केवल ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं और बाकी नहीं। हर जीव भगवान से प्रेम करता है। ये तो केवल भूल बैठे हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार ये एक अवसर है हमारे लिए कि हम उस प्रेम को पुनः भगवान के प्रति समर्पित करें। हमारी अवस्था में हम सब किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसीलिए हम लोग किसी व्यक्ति में, किसी पशु में, किसी वस्तु में प्रेम को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम मिलता है भगवान श्री कृष्ण में। तो ये पहला संदेश रक्षाबंधन त्यौहार का है कि हम प्रेम के बंधन को समझें। दूसरा संदेश ये त्यौहार हमें देता है कि हम अपने संबंध को पुनः स्थापित करें। जैसे क्या केवल रक्षाबंधन या राखी बांधने से बहन और भाई का संबंध होता है? नहीं, वो संबंध तो पहले से है। और क्या अगर वो रक्षाबंधन या राखी नहीं बांधेगी तो क्या भाई रक्षा नहीं करेगा? वो तो रक्षा वैसे भी करेगा, उसका कर्तव्य है। लेकिन इस संबंध को पुनः याद दिलाया जाता है, पुनः स्थापित किया जाता है कि ये संबंध है, तो साल में, वर्ष में एक बार ऐसे करते हैं। तो इसी तरह रक्षाबंधन के सही भाव को समझते हुए हमें भी भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए। जिस संबंध को हम भूल बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा संबंध खत्म हो गया है। जैसे भाई और बहन का संबंध समाप्त नहीं होता, लेकिन उसको फिर से स्थापित किया जाता है। इसी तरह हमारा भगवान से संबंध खराब नहीं हुआ, संबंध टूटा नहीं है, बस हम उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा। तो ये दूसरा भाव रक्षाबंधन का है कि हम अपने संबंध को पुनः स्थापित करें।
तीसरा भाव रक्षाबंधन के त्यौहार से हमें मिलता है कि किस प्रकार भाई को अपने कर्तव्य की याद दिलाई जाती है कि हाँ, ये ठीक है कि सबसे पहले प्रेम का बंधन है, प्रेम के आधार पर हमारा संबंध है, लेकिन उस संबंध के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं, तो उन कर्तव्यों को याद दिलाया जाता है। इसी तरह हमारा भगवान से संबंध है, लेकिन उस संबंध के चलते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमें सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं मंदिर जाना जब भगवान की इच्छा होगी तब जाएंगे, भक्ति करना जब भगवान की इच्छा होगी तब जाएंगे, तब करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों को करना है। जैसे एक भाई को याद दिलाया जाता है कि आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, ऐसे ही हमें अपने आप को रक्षाबंधन के त्यौहार पर याद दिलाना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। और मनुष्य जीवन में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? परिवार का पालन करना, समाज की सेवा करना, ये तो निश्चित होना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इन सब से ऊपर एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, तो इन कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य को त्यागना के लिए कहीं शास्त्र में नहीं कहा। अर्जुन कर्तव्य त्याग रहा था, भगवान ने कहा नहीं, कर्तव्य करना है। तो कर्तव्य को नहीं त्यागना है, न व्यापार को त्यागना है, न परिवार को त्यागना है, न जो सेवा आप कर रहे हैं त्यागना है, लेकिन एक ऊंचे कर्तव्य को समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए उस कर्तव्य को समझना ये रक्षाबंधन का भाव है कि हमारा मनुष्य जीवन में सही कर्तव्य क्या है। बाकी अन्य कर्तव्यों को करते हुए भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, अपने विषय में जानने की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे कर्तव्य को हमें पूरा करने के लिए ये उत्सव, ये त्यौहार याद दिला रहा है। भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है। अन्य कर्तव्य निश्चित हमें करते रहने चाहिए, लेकिन साथ साथ मूल कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ रक्षाबंधन का उत्सव हमें ये भी सिखलाता है कि किस प्रकार एक जो भाई है वो रक्षा का ये बंधन या ये राखी बंधवा कर एक प्रण लेता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो एक रक्षा का प्रण ये दिया जाता है। तो जब रक्षा की बात आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि सही सुरक्षा क्या है जीवन में। हम लोग सुरक्षा के कई मार्ग ले लेते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा घर सुरक्षित बना लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में, हिरण्यकश्यपु का। उसने बहुत अच्छी सुरक्षा की थी। जब ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो मुझे भी पड़ता है, कुछ और मांगो। तो उसने अपनी बड़ी बुद्धि लगाकर सारी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली। उसने कहा अच्छा मुझे ये वरदान दीजिए, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, इतने सारे नहीं मरूं उसने सुरक्षा कर ली। मर तो फिर भी गया, लेकिन ये उसकी सुरक्षा थी। और जिसको भगवान ने सारे उसके वरदानों को पूरा करते हुए उसको मार डाला। तो इससे हम जान सकते हैं कि हाँ, हमें हमारे शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शरीर से ज़्यादा हमारी चेतना की सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रहलाद महाराज ने यही बात बतलाई हिरण्यकश्यपु को कि आपने तीनों लोकों को जीत लिया है, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए, इंद्रियों के दास बन गए हैं। इसीलिए सदा समुद्विग्न ध्यान सद्ग्रहान, हर समय आप चिंता में रहेंगे। तो इसीलिए हमारे शरीर के रक्षा के साथ साथ हमें हमारी चेतना की रक्षा भी करनी है। और वैसे भी सही रक्षा केवल श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। जिसको श्री कृष्ण मारना चाहें, क्या ऐसा कोई है इस दुनिया में जो उसे बचा सकता है? और जिसको श्री कृष्ण बचाना चाहें तो कौन है इस दुनिया में जो उसको मार सके? तो इसीलिए
हमें ये जानना चाहिए कि सही सुरक्षा हमारी है श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय, और कहीं हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो रक्षाबंधन के दिवस पर ये जो सुरक्षा की प्रण है, हम सबको लेना चाहिए कि आइए हम प्रण लें कि हम सही सुरक्षा की ओर बढ़ेंगे। ऐसा रक्षा का बंधन हम बांधेंगे श्री कृष्ण को कि वे बाध्य हो जाएं हमारी रक्षा करने के लिए, और वो रक्षा का बंधन होगा भक्ति, प्रेम। तो ये कुछ भाव हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव रक्षा बंधन के त्यौहार से हम सीखते हैं, और वो है सारे जगत में भाईचारा लाने का भाव। क्योंकि रक्षाबंधन क्या है, केवल ऐसा नहीं है कि जो बहन हैं वो भाई को बांधती हैं। आज ऐसा भी होता है कि जहाँ भी जाते हैं उनको बांधकर उनको अपनी रक्षा के लिए कहा जाता है, या प्रेम का आदान प्रदान होता है। भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस उत्सव को मनाते हैं। वो बहुत जगहों पर जाते हैं, लोगों को राखी बांधते हैं ताकि एक भाईचारे का माहौल बने। तो इसीलिए जो रक्षाबंधन है, ये सारे जगत में भाईचारा लाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज दुनिया में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब जगह भाईचारे की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है, बड़े बड़े देशों में बात हो रही है, लेकिन भाईचारा आ नहीं रहा। क्या कारण है? आज हम उसको समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद दिया करते थे कि पानी है, पानी में आप एक पत्थर मार दीजिए, तो पत्थर जब एक जाएगा तो बहुत सारे उससे गोले निकलते हैं, ऐसे गोल गोल गोल, और अपने आप फैलते जाते हैं। लेकिन कोई भी गोला एक दूसरे को काटता नहीं है। दूसरी ओर आप 4-5 पत्थर फेंक दीजिए तो बहुत सारे गोले निकलेंगे और हर एक दूसरे को काटेगा। तो इस उदाहरण से वो समझाया करते थे कि हम सबके जीवन का केंद्र एक नहीं है। जब तक जीवन का केंद्र एक नहीं होगा तब तक सही भाईचारा नहीं आएगा। सही भाईचारा लाने के लिए हमें शास्त्रों पर जाना पड़ेगा। शास्त्र क्या समझाते हैं कि हम सब भगवान की संतानें हैं, और अगर हम सब भगवान की संतानें हैं, एक ही भगवान हैं, इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लें तो फिर हमारे जीवन में भाईचारा लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्वतः भाईचारा आ जाएगा। हम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीख लेंगे, क्योंकि हम सब भगवान की संतानें हैं। चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हों, चाहे किसी भी नियम को पालते हों, किसी जाति में हों, लेकिन हैं हम सब भगवान की संतानें। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण को केंद्र में रखना है। जैसे एक पत्थर पानी में डालना है, कृष्ण को केंद्र में रखिए। ये जानिए कि एक ही भगवान हैं, नाम अलग अलग हम उनको बुलाते हैं लेकिन हैं वही। तो उनको केंद्र में रखकर अगर हम इस उत्सव को, इस त्यौहार को मनाते हैं तो ये त्यौहार सारे समाज में, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में एकता को ला सकता है। तो इसीलिए हमें इस उत्सव से इतने सारे संदेश जो मिल रहे हैं उनको जीवन में लेना चाहिए। तो रक्षाबंधन के अवसर पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग आइए एक ऐसी राखी बांधें जिससे हम अपना प्रेम भगवान को अर्पित कर सकें। हम भगवान के सुरक्षित चरणों में हमेशा रह सकें। हम भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सकें। हम भगवान को केंद्र में रखकर फिर सारे जगत में भाईचारे को फैला सकें। और साथ ही साथ ये जो रक्षा का कवच है, जिसको हम लोग भगवान की कृपा कहते हैं, वो हम तक आ सके। और वो आएगा जब हम बहुत सुंदर राखी भगवान को भेजेंगे। और भगवान को कौन सी राखी भेज सकते हैं? कोई धागा भगवान को प्रिय नहीं है। कोई आप चांदी की राखी भेजिए, सोने की भेजिए, हीरे लगाकर भेजिए, धागे की भेजिए, भगवान आकर्षित नहीं होंगे। भगवान को एक ही राखी पसंद है, और वो है भक्ति से भेजा गया सेवा। तो भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा की राखी अगर हम भगवान को भेजते हैं तो भगवान बाध्य हो जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और यही सही दृष्टि में रक्षा बंधन का भाव है।
रक्षाबंधन के पीछे छुपा हुआ यही उद्देश्य है कि हम श्री कृष्ण से, जैसे द्रौपदी ने रक्षा की गुहार की या अन्य भक्तों ने की, हम भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के द्वारा इस रक्षा के प्रस्ताव को उन तक भेजें और फिर भगवान अपने वाहन पर सवार होकर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे जीवन में चले आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।